हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे देख के आपने अपने बाल नोचना शुरू कर दिए हो कि यार मैम आ गई, ऐसा। हाँ, होता है मेरे साथ कभी ऐसा ऑफलाइन क्लासेस में। लेकिन अगर आप बायो को अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको बायो इंटरेस्टिंग लगेगी और आपको ऐसे बाल पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो उसी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा हम बीच में कुछ करते रहते हैं। तो चलिए, बहुत सारी काम की बातें हो गई, अब थोड़ी फालतू बातें कर लेते हैं, मीन्स कहानी बायो की शुरू कर लेते हैं। लास्ट हमने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कुछ तो पढ़ा ही होगा मैम, है ना। लेकिन मुझे याद है, आप भूल गए। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अलैंगिक जनन के प्रकार। ठीक है, तो अलैंगिक जनन के प्रकार जो अब हैं उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और अलैंगिक जनन आज अपनी अंतिम सांसें लेगा। आप बड़े खुश हो रहे होंगे। उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे इसी का। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर से। चलिए देखते हैं क्या है आज की कहानी। चलिए, क्या पढ़ना है, वही अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के प्रकार पढ़ेंगे हम। कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद अलैंगिक जनन में आज हम फोर्थ और फिफ्थ वाला प्रकार, जो अगर आपको प्रकार ध्यान है, खंडन, विखंडन, द्विविखंडन और बीजाणु जनन, तो ये बीजाणु जनन पढ़ेंगे आज हम। और हम कायिक जनन को पढ़ेंगे। इन दोनों को अच्छे से समझेंगे कि क्या है ये। उसके बाद हम जो फाइनल एंड ऑफ द अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो एंड है या उसका महत्व, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है बायो में या इस प्रकृति में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो छोटा सा वीडियो है आज, लेकिन खत्म हो रहा है तो बड़ी खुशी हो रही होगी सबको। चलो, एक टॉपिक तो आज खत्म हुआ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अलैंगिक जनन के प्रकार में सबसे पहला प्रकार है, फोर्थ प्रकार है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन को और क्या कहते हैं हम, बीजाणु जनन को हम बोलते हैं स्पोरोजेनेसिस या स्पोर फॉर्मेशन भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश वर्ड अगर आपको ध्यान रखना है तो क्या होता है इसमें, जनक कोशिका से बीजाणुओं का, देखिए नाम से ही उसका मीनिंग आ रहा है, बीजाणुओं का निर्माण होता है। और इन बीजाणुओं में कुछ अलग अलग जो बीजाणु है वो कुछ अलग अलग नाम से भी जाने जाते हैं। अब बीजाणु तो सब में बनते हैं, बहुत सारी जातियों में, स्पीशीज में, पादप में, सब में बनते हैं। लेकिन कई बार हम किसी पर्टिकुलर या स्पेशल जीव या पादप के बीजाणु को अलग से नाम दे देते हैं। ठीक है, तो क्या नाम दे देते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास को देखा है, अभी बताएंगे भी थोड़ी देर बाद। वैसे थोड़ा सा एक रफ डायग्राम बना देती हूं मैं, ऐसे। उसके दो छोगे निकले होते हैं, छोगे समझते हैं, फाइबर्स, ठीक है, फ्लैजिला जो होते हैं वो निकले होते हैं, कशाप जिसे कहते हैं। तो क्लेमाइडोमोनास के जो बीजाणु होते हैं उसे हम चल बीजाणु, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, इंग्लिश में इसे कहते हैं जूस्पोर। ठीक है, और दूसरा है पेनिसिलियम, जो कि क्या है, एक कवक, फंजाई है। उसके जो बीजाणु होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कोनिडिया। ठीक है, और जिसमें ये बनते हैं उसे कोनिडियोफोर कहा जाता है या कोनिडिया धार कहा जाता है। धारी, धार, ऐसे हिंदी में बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये हम कैसे होता है बीजाणु जनन, इसकी अब विधि देख लेते हैं, यानी स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है। चलिए, क्या है इसकी विधि। ये विधि जो है वो थोड़ी आपको किससे सिमिलर लगेगी, जो हमने विखंडन पढ़ा था, मीन्स बहुविखंडन पढ़ा था, जिसका नाम अभी मैंने लिया प्लाज्मोडियम का एग्जाम्पल जो हमने दिया था। अगर आपको याद हो, नहीं तो पिछले वीडियो लेक्चर में जाके देख सकते हैं कि क्या था। वैसा ही स्टोरी यहां पर भी है। क्या स्टोरी है कि जो भी, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं पेनिसिलियम का। ठीक है, पेनिसिलियम में क्या होते हैं, पेनिसिलियम की ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस होती है, यानी शाखाएं होती है। ठीक है, इसकी कोशिकाएं, जो भी कोशिकाएं, अब ये बहुकोशिकीय प्राणी है, इतना और बता देती हूं कि क्या है पेनिसिलियम, बहुकोशिकीय प्राणी है। तो इसमें इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती है, सबसे पहले केंद्रक विभाजन करती है। केंद्रक विभाजन से क्या होगा, बहुत सारे केंद्रक बन जाएंगे और हर केंद्रक, बहुत सारे केंद्रक बन जाएंगे और हर केंद्रक के बाद उसमें क्या होगा, कोशिका द्रव्य विभाजन, मतलब केंद्रक विभाजन के बाद जो बचा हुआ कोशिका द्रव्य है उसका भी विभाजन होगा, मतलब वो भी अपनी मात्रा में वृद्धि करेगा और इन केंद्रक के चारों ओर लपेट जाएगा ऐसे। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक और हम एक छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं।
पहले बहुत सारे केंद्रक बने, ठीक है। अब कोशिका द्रव्य विभाजन हुआ, सबके चारों तरफ क्या आ गया, कोशिका द्रव्य आ गया, और कोशिका द्रव्य आते ही इनमें कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली का निर्माण हो गया और बहुत सारी कोशिकाएं बन गई। इन्हीं कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, बीजाणु, ठीक है। सेम वैसा ही प्रोसेस है जैसा हमने बहुविखंडन में पढ़ा था, वहां पे भी पहले केंद्रक विभाजन होता है, फिर कोशिका विभाजन होता है। तो कोशिका विभाजन होते ही बहुत सारे कोशिका, अब ये क्या करते हैं, ये जो बीजाणु है ये ऊपर की तरफ चले जाते हैं। ऊपर मतलब यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कोशिका बंद है, ठीक है, ये उसकी ब्रांचेस है, ठीक है। अब क्या होगा, ये बीजाणु बाहर आकर इस तरह से इकट्ठे हो जाते, 1 2 3, इस तरह से यहाँ पे भी। और इधर देखना चाहें तो ये देखिए, ये 1 बीजाणु, ये 2 बीजाणु, ये 3 बीजाणु, और ऐसे ही हर ब्रांच पे यानी हर शाखा पे क्या होंगे, बीजाणु जो है वो बाहर की तरफ निकल कर आ जाते हैं। तो पेनिसिलियम की जब हम बात कर रहे हैं तो पेनिसिलियम में मैंने आपको भी बताया कि पेनिसिलियम के जो बीजाणु होते हैं उन्हें कोनिडिया कहा जाता है। तो ये क्या है, ये वो कोनिडिया है, ठीक है। बीजाणु भी बोल सकते हैं अगर आप नॉर्मल बोलना चाहते हैं, क्योंकि है तो बीजाणु ही। और ये जिसमें बनते हैं उसको क्या कहा जाता है, कोनिडिया फोर, या हिंदी बिल्कुल देखना चाहते हैं तो कोनिडिया धारी, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कोनिडिया हैं। तो इस तरह से क्या होता है, बीजाणु जनन होता है। और बीजाणु क्या होंगे, फिर जब इनका वही अपना टाइम आएगा वाला प्रोसीजर चलता है तो ये सारे बीजाणु अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, और क्या बनाएंगे, हर एक बीजाणु जहां पे भी उसको सूटेबल कंडीशन यानी उसके समान यानी उसकी आवश्यक परिस्थितियां मिलेंगी, वो जाके वहां पे उग जाएगा। मीन्स आप नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि उग जाएगा या जर्मिनेट हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा, और फिर क्या बना लेगा, नया पेनिसिलियम। ठीक है। अब ये एक है, इसमें बहुत बार विभाजन होगा, उसके बाद पूरा पेनिसिलियम बनेगा। ऐसा नहीं एक बीजाणु वो पूरा ही पेनिसिलियम बन गया। इसमें आगे जब ये गिरेगा, अंकुरित होगा, तो इसमें बहुत सारा विभाजन होगा, फिर जाके पूरी काय बनेगी, मीन्स उसकी बॉडी बनेगी पेनिसिलियम की। ठीक है, तो समझ में आया कैसे बनते हैं बीजाणु, और इन्हें बीजाणु जनन या स्पोरोजेनेसिस क्यों कहते हैं। और कोनिडिया और पेनिसिलियम और काफी जगहों पे मेनली आप जो देखेंगे कवक मीन्स फंजाई में ये बहुत ज्यादा बनते हैं, शैवालों में बहुत ज्यादा बनते हैं। निम्न स्तरीय जो जंतु या पादप है वही शैवाल यानी एल्गी, फंजाई, इसमें बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो ये था बीजाणु जनन। अब आपको एक चीज बताती हूँ जो मैं हमेशा बताती हूँ, ये तो आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, वहां पे नीचे लिखा हुआ है कि ये क्या है, पेनिसिलियम। ठीक है, ये पेनिसिलियम है, आपने देखा ये बहुकोशिकी है, ये एक कोशिका, ये भी एक कोशिका, ये भी एक कोशिका। इसी में विभाजन से आगे जाके क्या बनते हैं, बीजाणु बनते हैं, और यही बीजाणु आगे ऊपर जाके ऐसे सेट हो जाते हैं एक के ऊपर एक के ऊपर, और इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, कोनिडिया। और अब माइक्रोस्कोप अंकल की बारी, कि कुछ तो माइक्रोस्कोप को भी काम करना पड़ेगा ना, सारा काम मैम थोड़ी करेंगी। तो ये है वो स्लाइड, किसकी, ये कोनिडियोफोर मींस पेनिसिलियम की स्लाइड है, जिसमें आपको बनते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे तो सारे सेट हो गए एक के ऊपर एक, यहाँ पे देखो ये शुरुआत हो रही है। आपको अगर दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, ये देखो ये छोटे छोटे बीजाणु बन रहे हैं। दूसरी जगह पे भी आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ से विभाजन हो रहा है, ये विभाजन शुरू हो गया है, और यहाँ पे ये एक बीजाणु धानी में जाकर क्या हो गए हैं, सेट हो गए। इसको क्या बोलते हैं, बीजाणु धानी। जो लेता है वो कोनिडियोफोर या बीजाणु काय। ठीक है, ये बीजाणु धानी है, स्पोरोफोर। ठीक है, तो ये जो है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे सेट हो जाएंगे, और फिर देखिए ये जमा हो गए, और अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये फ्री हो रहे हैं। ठीक है, ये सारे क्या हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं, और जहां इनको जगह मिलेगी वहां पे जाके सेट हो जाएंगे। तो ये स्लाइड है, ये ओरिजिनल स्लाइड है, ये डायग्रामेटिक पिक्चर है, और ये वाला जो डायग्राम है ये आपने एनसीईआरटी में देखा होगा। तो ये हो गया बीजाणु जनन या स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट है वो है कायिक जनन। ठीक है,
कायिक जनन को और क्या कह सकते हैं? कहते होंगे मैम किस किस के नाम याद रखें, सो बैड। तो कायिक जनन को क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या कायिक जनन। कायिक का मतलब, काय का मतलब होता है शरीर। ठीक है, काय का मतलब होता है शरीर या बॉडी, तो कायिक का मतलब शरीर से कुछ होने वाला। ठीक है, तो क्या होता है इस विधि में जनक कायिक अंग जैसे तना, पत्ती, जड़ आदि के किसी भाग से नई संतति का निर्माण होता है। ठीक है, आपको पता हो अगर तो पौधा होता है या पादप की अगर हम बात करें, प्लांट्स की बात करें, तो उसमें दो तरह की जो है कोशिकाएं या हम बोल सकते हैं भाग होते हैं। एक कायिक भाग जिसको हम सोमेटिक भी कहते हैं, और एक जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं उनको हम बोलते हैं जर्म सेल्स। ठीक है, या जनन कोशिकाएं। तो कायिक कोशिका मतलब जिसमें कोई अभी विभाजन नहीं हो रहा है, मतलब उसमें वो द्विगुणित ही है। तो चलिए, क्या है पौधे के कायिक भाग? तना, पत्ती, जड़। ठीक है, इसके अलावा कहीं में आप देखेंगे तो बहुत सारे, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगी, आप समझ जाएंगे कि क्या क्या है। तो कायिक जनन क्या कर रहा है किसी, अब आप सोचेंगे कि ये खंडन जैसा ही तो है, वहां पे भी तो क्या हो रहा था, टुकड़े हो रहे थे सबके, लेकिन ये क्यों डिफरेंट है? क्योंकि खंडन हम जनरली यानी सामान्यतः जंतुओं के लिए यानी एनिमल्स के लिए या लोअर कैटेगरी के एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, पादपों में जब ऐसा कुछ होता है तो हम उसे कायिक जनन कहते हैं। और दूसरा फर्क आप वहां देखेंगे, वहां पे पूरा के पूरा एनिमल टुकड़े टुकड़े हो जाता है, यहाँ पे टुकड़े नहीं हो रहे, उसी से कुछ बन रहा है। ठीक है, जड़ या तना, पत्ती, उसमें से कुछ अलग होके बन रहा है। ये डिफरेंस है खंडन और कायिक जनन में। खंडन हम जनरली एनिमल्स के लिए यूज करेंगे और पौधों के लिए जनरली या प्लांट्स के लिए कायिक जनन यूज करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है ये। सबसे पहला एग्जाम्पल, चलो यही जगह है, एक बार यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है आलू। ठीक है, क्या है आलू? आलू को अगर आपने देखा हो, सबसे अच्छा आलू ऐड देखा है वो रणवीर कपूर का, सबसे अच्छा आलू वाला, तो ये मेरा सबसे अच्छा आलू है। आलू अगर पड़ा रहता है कभी बारिश का या सर्दी के मौसम में, आप देखेंगे तो आलू पे ऐसी वाइट सी कुछ चीजें बनने लग जाती है ना, जिसको हम बोलते हैं कि आलू की आंखें आ गई। आंखें मतलब वो देखने नहीं लग जाता बेचारा, अब हिंदी है तो थोड़ा सा आंखें वर्ड दे दिया उसको, तो ऐसे वाइट वाइट सी चीजें उसमें उगने लग जाती है ना। इन उगने वाली जो चीजें हैं उनको या तो क्या बोलते हैं, आंख, कि आलू की आंख आ गई है। ठीक है, या फिर क्या कहते हैं इसको, कंद। ठीक है, और इंग्लिश में अगर आप देखना चाहें तो ट्यूबर। ट्यूबर का मतलब ऐसे गिठान होता है, तो ये गिठान जैसी ही संरचनाएं होती है। अब अगर आप इस गिठान को यहां से कट करके, अच्छा एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो जो होती है ना छोटी छोटी मगर मोटी बातें, उसमें कि आलू क्या है, आलू कौन सा भाग है पादप का, कोई बता सकता है मुझे? अगर सही बता रहे हैं तो आलू क्या है, तना, क्योंकि कायिक जनन में हम यही पढ़ रहे हैं। तो ये देखिए तना है, ये फ्रूट नहीं है। अभी भी अगर किसी को डाउट है तो अपना क्लियर कर ले कि आलू क्या होता है, तना, मॉडिफाइड स्टेम होता है, यानी रूपांतरित तना होता है। ठीक है, तो ये जो कलिका है इसको अगर मैं काट के जमीन के अंदर डाल दूं तो क्या होगा, इससे नया पादप यानी आलू का जो पौधा है वो क्या हो जाएगा, उग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आलू के साथ। इसमें क्या हो रहा है, तने से क्या बन रहा है, नया पौधा बन रहा है, कायिक जनन हो रहा है। दूसरा अगर आप देखें तो अदरक, जिंजर, जिंजर में आपने देखा होगा ऐसी लाइंस होती, जिंजर मतलब अदरक में ऐसी लाइंस होती है। अगर आप अदरक को इसी तरह जमीन में डाल दे, मतलब इसको मिट्टी में गाड़ दे, और करा भी होगा आपके घर में, आपने मम्मी वगैरह को देखा होगा, मैंने खुद ने बोया है, झूठ क्यों बोलूं, कि मिट्टी के अंदर डाल दिया था मैंने, तो इसमें अदरक की जो बड़ी बड़ी पत्तियां हैं वो निकलने लग गई थी। इस तरह से पत्तियां ही दिखती हैं ऊपर अदरक में, आप देखेंगे अगर अदरक को उगा के, और नीचे अदरक जो है वो बढ़ता जाता है, ये नीचे से बढ़ता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और इसी को फिर बाहर निकाल के क्या करेंगे, बेच देंगे, नहीं काम में लेंगे। ठीक है, बेचने के लिए थोड़ा बड़ा स्केल पे करना पड़ेगा। तो ये हो गया अदरक। ये क्या है, ये प्रकंद है।
ये सब आप 11th में पढ़कर आए हैं, जिसको राइजोम भी कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, ये प्रकंद है और ये कंद है। ये भी क्या है, ये भी तना है। अगर आपको 11th थोड़ी सी याद आ रही हो, जहर का असर हो रहा हो, तो मुझे लगता है कि आपको ये याद आ रहा होगा कि ये तना क्यों है, ये कैसे पता चला। तो आपने अगर तना देखा हो तो तने में क्या होती है, तने में होती है एक पर्व और एक पर्व संधि। अब बेटा याद नहीं आया, पर्व और पर्व संधि कुछ याद आया? ये होता है पर्व संधि, जिसको बोलते हैं नोड, ठीक है, इंग्लिश में। और इन दोनों पर्व के बीच में जो जगह बची है, ये वाली, ये है पर्व। तो ऐसा ही आपको इधर भी दिख रहा है। ये तो हो गई, कौन सा कलर लें, और ना वाइट ले लेते हैं। ये तो हो गई पर्व संधि, ठीक है, ये दोनों। और ये बीच का जो भाग हो गया वो क्या हो गया, पर्व। तो इन्हीं से क्या निकलती हैं, वो पत्तियां निकलती हैं और नया पौधा हमारे सामने आ जाता है। और एक एग्जांपल, अच्छा क्या है कि मैं कभी कभी 11th पहुंच जाती हूँ तो फिर पहुंच ही जाती हूँ, वापस आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो वही छोटी छोटी मगर मोटी बातें में, इसका अगर आपको वैज्ञानिक नाम पता है किसी को तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, तो मुझे लगेगा कि हाँ अच्छे से आपको याद है। नहीं तो मैं बता देती हूँ, इसका नाम है सोलेनम। और कुछ याद आ रहा है अभी भी, ट्यूबरसम, ठीक है, सोलेनम ट्यूबरसम, आलू का वैज्ञानिक नाम। और इसका क्या नाम है, जिंजीबर ऑफिसिनेलिस, ठीक है, जिंजीबर ऑफिसिनेलिस। इसलिए 2 बार बोल रही हूँ, अच्छे से सुन लो। चलिए अब देखते हैं और क्या। ये तो हो गई तने की बात। अब देख लेते हैं और कौन कौन से तने हैं जिसमें मॉडिफिकेशन। वही 11th में आपने बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ, एक दो एग्जाम्पल। आपने रनर किसे कहते हैं, ऊपरी भूस्तरी, ठीक है, हिंदी में उसे क्या कहा जाता है, ऊपरी भूप्रसारी, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रनर। किसमें होता है ये, रनर मैडम नहीं याद आ रहा, कुछ तो गड़बड़ है। रनर नहीं याद आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अच्छे से नहीं पढ़ा था, अब भी याद आएगा। रनर, चलो पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर एग्जांपल देती हूँ, हो सकता है याद आ जाए। क्या होता है इसमें कि ये होता है जमीन, और जमीन पे लगा होता है तना। इस तने के ऊपरी भाग से एक नई ब्रांच निकलती है, मतलब नई शाखा निकलती है। ये शाखा जाती जाती है, बढ़ती जाती है। अब ये जमीन से जहां पे टच हो जाएगी, जैसे ही टच होती है, इससे नया पौधा निकल आता है। ये भी पौधा ही है। तो ये क्या होता है, ये होता है ऊपरी भूप्रसारी, ठीक है, ऊपरी भूप्रसारी। जाता है जहां टच हुआ वहां नया, फिर जाता है फिर जहां टच हुआ वहां नया। तो इसमें अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ऐसे कनेक्शंस दिखेंगे पौधों में। और ये मिलता है मिंट में। मिंट मीन्स पोदीना, ठीक है, पौधीना, मिंट जो होता है, ठीक है, उसमें मिलता है। ये भी तने का ही क्या है, कायिक जनन करने की विधि है, ठीक है। आपने वो मॉडिफिकेशन पढ़े होंगे 11th में, तने के रूपांतरित भाग वाले, तो ये वायवीय भाग में आया होगा। और इसी तरह एक होता है शक्कर किस में पाया जाता है, शक्कर जो पाया जाता है वो आपके पाया जाता है स्ट्रॉबेरी में, आई थिंक, नहीं, स्टोलन होता है स्ट्रॉबेरी में, ठीक है। शक्कर जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें नीचे से निकलता है, यहां से। कैसे, यहां से कोई शाखा निकली, गई, जहां ऊपर टच हुई नया पौधा, ठीक है। ये होता है शक्कर, जिसको हम बोलते हैं अपभूप्रसारी। ऐसे स्टोलन भी होता है जो स्ट्रॉबेरी में होता है, स्टोलन का मतलब भूप्रसारी। और एक होता है भूप्रसारिका यानी ऑफसेट, जिसका आपको नोट्स में भी डायग्राम मिलेगा। भूप्रसारी जो जलकुंभी में होता है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है,
आइकॉर्निया, ठीक है। तो आइकॉर्निया में भी होता है। तो इतना ज्यादा हमें डिटेल नहीं करना है क्योंकि वो 11th का पोर्शन है। एक दो आपको एग्जांपल दे दिए, आप भी चाहें तो इसे दे सकते हैं। आपको क्या एग्जांपल देने हैं जो नोट्स में, एक तो आलू वाला दे सकते हैं आप, एक अदरक वाला दे सकते हैं, और एक अभी एक और बता रही हूँ ब्रायोफिल्म का एग्जाम्पल, जो कि किससे रिलेटेड है, पत्ती से। क्या होता है ब्रायोफिल्म? ब्रायोफिल्म एक पौधा है जिसकी कुछ ऐसी पत्ती होती है, ठीक है। इस पत्ती में क्या होगा, अचानक ही कोई छोटा सा, कलर अलग चेंज कर लेती हूँ, येलो, ठीक है। तो एक छोटा सा पादप बनने लगता है, मतलब छोटी छोटी पत्तियां निकलने लगती है, और ये पत्तियां धीरे धीरे जड़ भी बनाने लगती है, मतलब रूट भी बनाने लगती है। ऐसा बहुत सी जगह होगा, यहाँ पे भी होगा ऐसे, यहाँ पे भी होगा, ठीक है। अब जैसे ही ये पत्ती गिरेगी, यानी नीचे गिरेगी, या इसका ये वाला पार्ट जो है, ये जो नया पौधा बना हुआ है, ये नीचे गिरेगा, ये नए ब्रायोफिल्म को जन्म दे देगा, नया पौधा बना लेगा। तो यहाँ पे आपने देखा पत्ती से क्या हो रहा है, कायिक जनन, ठीक है। पत्ती से क्या हो रहा है, कायिक जनन। तो इसका एग्जाम्पल है ब्रायोफिल्म। ये बुक में भी आपके बना हुआ है सेम डायग्राम जो है। तो देखा आपने क्या होता है कायिक जनन, पौधे या पादप के या जीव के शरीर के कायिक अंग जैसे तना, पत्ती, जड़, इनसे अगर कोई नई संतति उत्पन्न होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, कायिक जनन। इसी के साथ आपका जो अलैंगिक जनन का प्रकार थे वो उसका इतिश्री हुआ। लेकिन एक छोटा सा टॉपिक है कि अलैंगिक जनन पढ़ तो लिया, लेकिन काम क्या आया, तो काम यह आया इसका महत्व क्या है, ये क्यों जरूरी है। ऐसे सवालों के जवाब जो है वो आपको अगली स्लाइड में मिलेंगे, जो है अलैंगिक जनन के महत्व, कि क्या महत्व है इसका प्रकृति में। तो सबसे पहला महत्व पढ़ते हैं अलैंगिक जनन का। अलैंगिक जनन जीव, अलैंगिक जनन में जीव अपने ही, मतलब पूर्णतः मतलब बिल्कुल डिट्टो, कॉपी एंड पेस्ट वाला, ठीक है, अपने ही समान जीव को जन्म देता है, सेम, ठीक है, जैसा वो है वैसा, कोई भी चेंज नहीं। अब यहाँ पे सेम होता है इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, क्लोन। यहाँ पे सेम का मतलब है जीन भी सेम, क्योंकि हम बोलते हैं कि क्या होते हैं हमारे लक्षणों के लिए कौन उत्तरदायी है, जीन्स या क्रोमोजोम या गुणसूत्र, वो उत्तरदायी है। तो इनसे जो अलैंगिक जनन से जो जीव बन रहे हैं उनके जीन्स बिल्कुल सेम होते हैं, डिट्टो, ठीक है। इसीलिए कायिक जनन बहुत हेल्पफुल है कि अगर आपने जो गुलाब है, गुलाब का कोई पोर्शन या कट करके आपने दूसरे गमले में बोया है तो उसमें वैसे ही गुलाब उगेंगे उसी कलर के। और कोई फ्रूट है आपके घर में, कोई पपीता या आम लग रहा है और उसके फल बहुत मीठे हैं, तो उसी का कुछ भाग अगर आप काट के नया पौधा बनाएंगे तो उसके फल भी वैसे ही मीठे होंगे, वैसे ही कलर के फूल, बिल्कुल अच्छा सा होगा, ठीक है। तो क्लोन, इसके जीन जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम, बिल्कुल सेम होते हैं, और इसीलिए हमें इनके क्या कहते हैं, इन संततियों को क्लोन कहते हैं, ठीक है। नई संतति के लक्षण, ये तो हो गई जीन्स की बात कि जीन्स तो सेम ही है, कोई चेंज नहीं आया। उसकी कोशिका के अंदर जो केंद्रक है, कोशिका द्रव्य है जीन्स है, उसमें तो कोई चेंज नहीं आया। लक्षण भी सेम है, लक्षण मतलब बाहरी रूप से दिखने में, ठीक है, जैसा वो दिखता था वैसा। पादपों में तो ज्यादा हम नहीं देख पाएंगे कि कैसा दिखता था वो, और ये थोड़ा बहुत तो अंतर होता ही है, लेकिन अगर जीवों में देखेंगे तो आपको अच्छे से अंतर दिखेगा कि एक पैरामीशियम है उससे जो दूसरा पैरामीशियम बना है वो बिल्कुल सेम, बिल्कुल चेंज नहीं, ठीक है। तो लक्षणों में भी क्या होंगे, जनक के समान होंगे, ठीक है। अगर उसकी आंख बुरी है तो अगले की भी आंख बुरी होगी, ऐसे वाले लक्षण आप अपने आप पे लेके दे सकते हैं। वैसे हम में अलैंगिक जनन इस टाइप का नहीं होता है, हम में लैंगिक जनन होता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल आपको दे दिया जैसे करके, यह जनन की सरल विधि है। देखा कितनी सरल है। अभी अलैंगिक जनन पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, जितनी स्लाइड में ये हुआ है उससे ट्रिपल स्लाइड में अलैंगिक जनन कंप्लीट होगा। बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, तो उस हिसाब से ये क्या है, बिल्कुल सीधी, सिंपल, सरल, सुंदर, ठीक है, कम समय में, बहुत इजी। ये कटा, जमीन में बोया, नया पौधा उग गया, ठीक है। जो जीव है वो अपने आप को काट के नया बना लेगा, बीजाणु बने, नया पौधा बन गया। तो बहुत सिंपल सी, सरल और कम समय में होने वाली है। विपरीत परिस्थितियों में, हर जगह मैंने ये वर्ड यूज किया है, चाहे कुछ भी हो, विखंडन किया, हमने जेम्यूल बनाए, अभी कायिक जनन बनाया,
सभी क्या है, मैक्सिमम जो है वो जीवों में विपरीत परिस्थितियों के अंदर होते हैं। विपरीत परिस्थितियां, हाँ हमारी भी होती है विपरीत परिस्थितियां। जब हमें एग्जाम में कुछ नहीं आता है तो हम ऐसे सर खुजाल रहे होते हैं। तो मैंने जैसे कहा आपसे थोड़ी सी डिफरेंट है, इनकी विपरीत परिस्थितियां क्या होती है, जब जिस तालाब में वो रह रहे हैं वहां का पानी सूखने वाला हो, भयंकर गर्मी पड़ रही हो, उनके पास एसी तो है नहीं जो चला लें, ठीक है, तो उन्हें लगता है कि मेरा जीवन खतरे में है, तो वो अलैंगिक जनन कर लेते हैं। तो और जेम्यूल आपने देखा, मैंने आपको बताया था कि उसके जो कंटक होते हैं, उसकी जो जेली होती है, वो भीषण गर्मी और सूखे में, सर्दी में उसको बचा के रखती है, तो विपरीत परिस्थितियों में काम में आती है। इसीलिए अलैंगिक जनन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। नोट्स में भी आपको ये मिल जाएगा, यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है। इसी प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो इसी के साथ क्या खत्म हुआ हमारा, अलैंगिक जनन। बहुत बढ़िया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम अब आपको बोलेगी कि आप बहुत मेरे वीडियो देख रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, मैं कमेंट का जहाँ तक हो सके मुझसे रिप्लाई भी कर रही हूँ, कुछ मुझसे क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। जैसे एक ने मुझे संकरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि आपने बताया कि घोड़े का बच्चा घोड़ा होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, गधा और घोड़े से खच्चर बनता है। तो वो भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, जनन को बिल्कुल सिंप्लीफाई करके। संकरण भी आ रहा है, चिंता मत करो, उसे भी अच्छे से पढ़ेंगे। और आप अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं तो मैम आपको धन्यवाद देगी, ऐसा सोच रहे हैं ना। हाँ वैसा ही मैं भी ऐसा ही करूँगी, कुछ यूनिक नहीं करने वाली, कोई मेरे पास अलग चीज़ नहीं है। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद जो भी आप कर रहे हैं। इसी तरह अच्छे से बायो पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़िए, ताकि मेरे जैसा पचका जो है वो प्लाज्मोडियम वाला, ठीक है, वो आपके साथ ना हो, ठीक है। तो इंतजार करिए अगले वीडियो लेक्चर का, जहाँ पे हम शुरू करेंगे अलैंगिक जनन। तब तक के लिए कहानी अभी अधूरी है। और सब्र का फल क्या होता है, सब्र का फल वायु। ओके बाय।